आज हम महाभारत काल के एक ऐसे महायोद्धा की बात करने वाले हैं जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में विध्वंस मचा दिया। उसने अपनी शक्तियों के दम पर गर्भ में पल रहे पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। कहते हैं हजारों साल बाद भी वह आज भी जिंदा है। उसके इस कलयुग में कराहने और तड़पने की कहानी आज भी जीवित है। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने और उसे खत्म करने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में भी एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। कहा जाता है कि कृष्ण के श्राप के कारण वो आज तक धरती पर भटक रहा है। जब युद्ध में कौरव समाप्त हो गए थे, दुर्योधन खुद को बचाने के लिए तालाब में छिप गया था। तब पांडवों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए शिविर में सोए द्रौपदी के निरपराध 5 पुत्रों की हत्या उस दौरान कौरवों के सेनापति अश्वत्थामा ने कर दी थी। उनके इस जघन्य काम की निंदा स्वयं दुर्योधन भी करता था। बाद में अश्वत्थामा को अफसोस होता है और वह उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। माना जाता है तब कृष्ण उनके माथे की मणि निकाल लेते हैं और श्राप देते हैं कि इस रिश्ते घाव के साथ तुम युगों युगों तक पश्चाताप में जलने के लिए छोड़ दिए जाओगे। वैसे ये बात सच है या नहीं ये कोई नहीं जानता। कभी कोई कहता है असरीगढ़ के किले में उसे देखा गया है, कभी कोई कहता है कि नर्मदा की घाटी में अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। कई टीवी चैनल और अखबारों ने अश्वत्थामा के ना होने के सैकड़ों कहानियां प्रकाशित की हुई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में असरीगढ़ किले में स्थित एक शिव मंदिर पर स्थानीय लोगों के अनुसार अश्वत्थामा नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आता है, जिसकी कई मीडिया ने कवरेज भी की है। क्योंकि मंदिर प्रशासन के नियम अनुसार रात को मंदिर बंद रहता है और दिन में अच्छी तरह से देखा जाता है कि कहीं से कोई आने जाने का रास्ता तो नहीं। लेकिन प्रातःकाल उठकर हमें वहां जाने पे पता लगता है कि किसी ने शिवलिंग पर ताजे फूल अर्पित किए हुए हैं। ये प्रथा है कि रोज डेली रात में 12 से 5 के बीच में गुलाब का फूल माधव जी की पिंडी पे रख के जाते हैं। तो वहाँ पर अगर जैसे जाते भी है तो कई बार पाँव के निशान देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पंजे। इसी प्रकार भारत में कई जगह अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है। यदि आप पौराणिक कथाओं में विश्वास रखते हैं और उसे अपने भारत का इतिहास मानते हैं तो अवश्य अश्वत्थामा अवश्य जिंदा है। उसके बारे में भले ही कहानियां अलग अलग हो सकती हैं, लोगों के मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर वनों में भटक रहे हैं। वह मानव बस्ती में नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण का श्राप लगा हुआ है। ऐसे ही धर्म और आध्यात्म से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए आध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब करें।